वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका। अगर ये 30 रुपये की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपये की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपये की चल रही है, फिर 15 रुपये की चलेगी जी। बिल्कुल डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपये की ये 30 रुपये की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा, बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा। ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है, 80% रॉ मटेरियल सल कंपनी की ये भी इंडिया से ही आती है जी। और इसकी क्या प्राइस है? 1250 रुपये का इसका डब्बा है, एक गोली इसकी 63 रुपये की चल रही है जी। वो इंडिया से जैसे आती हैं, वो आगे कुछ और बंदे होते हैं, वो अपने लिंक बनाते हैं, वो कुछ काटते हैं, फिर उनसे आगे जाती है, फिर वो अपना काटते हैं, फिर हमारे पास पहुँचती है। अगर वो डायरेक्ट इंडिया से शॉप पर जैसे आती है, अचानक से डायरेक्ट पहुँचता है शॉप पे, तो फिर इसमें ये है कि जो कस्टमर हैं हमारे, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या समझते हैं दवाइयाँ जो आपके पास ज़्यादातर हैं ये मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन इंडिया है? इसमें आधी जो है 50% तकरीबन इंडिया की भी हैं और 50% तकरीबन पाकिस्तानी भी हैं। दोनों इस्तेमाल होते हैं, इंडिया की भी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तानी भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी भी आपको काफ़ी सारी ऐसी दिखा देंगे जो लोकल आइटम भी उसमें इस्तेमाल होते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी की भी हैं, और कुछ इंडिया की भी ऐसी हैं जो लोकल यहाँ आती हैं, और कुछ जो है ब्रांडेड आती हैं। तो इसमें आपको इंडिया वाली कुछ दिखा देते हैं आपको। ये एक रिलीफ, हाँ, इंडिया की दवाइयाँ बताएं जो इंडिया से आती है। इंडिया की एक स्पेशल रिलीफ गोली है, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली है। पाकिस्तान में 50% यूजेज इसका होता ही है। इस दवाई का क्या नाम है इस टेबलेट का? रिलीफ जी जी। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या है? गोली कितने की है? गोली तकरीबन 10 रुपये की है यहाँ पाकिस्तान में जी। 100 रुपये का इसका पत्ता होता है। ज़्यादातर कौन सी दवाइयाँ आपके पास इस्तेमाल होती है? पेनाडोल इस्तेमाल होने वाली है बहुत। पेनाडोल बहुत कहाँ है पेनाडोल? थोड़ा सा बताएं। पेनाडोल का आपको दिखा देते हैं। ये पेनाडोल के बहुत यूजेज हैं। अच्छा, और ये पेनाडोल कितने की है? पेनाडोल ये 40 रुपये का इसका पत्ता इस वक्त चल रहा है। ठीक है, 40 रुपये का पत्ता है, और पत्ते के अंदर 12 गोलियाँ? 10 गोलियाँ। 10 गोलियाँ। अच्छा, 10 गोलियाँ। और एक कितने की पड़ती है? एक गोली 5 रुपये की पड़ती है। 5 रुपये की? जी। पेनाडोल इंडिया के अंदर भी आई थिंक इस्तेमाल होती है। इंडिया के अंदर जो पेनाडोल है वो उनकी क्या प्राइस है और कितने की इंडिया के अंदर पेनाडोल इस्तेमाल होती है? इंडिया के अंदर जो पेनाडोल भी मेरे इस्तेमाल होती है और डिस्प्रिन भी मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इंडिया के अंदर इसकी पेनाडोल की क्या प्राइस है? पाकिस्तान के अंदर एक पेनाडोल की गोली 5 रुपये की है, और इंडिया के अंदर क्या प्राइस है? आपके पास डिस्प्रिन भी है? जी जी बिल्कुल, डिस्प्रिन भी है। ठीक है, डिस्प्रिन का क्या रेट है और डिस्प्रिन कितने की है? डिस्प्रिन का 30 रुपये का पत्ता है। डिस्प्रिन वैसे 10 रुपये की 3 चलती हैं, 2.5 रुपये की समझो एक गोली। 2.5 रुपये जी। नहीं, 10 रुपये की 3 है तो फिर मतलब 3.5 रुपये की है क्या? 3 रुपये की एक गोली। डिस्प्रिन बताएं थोड़ा, डिस्प्रिन आपके पास कैसी है? आपको दिखा देते हैं, ये डिस्प्रिन है हमारा। अच्छा, ये डिस्प्रिन है, ये डिस्प्रिन दवाई है, पूरा डब्बा दिखा। ये पूरा डब्बा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये डिस्प्रिन की जो कंपनी है ना, इसके अंदर मैंने काम भी किया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या पत्ता कितने का है? इसका पत्ता 30 रुपये का हमारे पास। 30 रुपये का। और एक दवाई, एक गोली कितने की? एक टेबलेट 3.5 रुपये की। 3.5 जी जी। 3.5 रुपये समझो 3 रुपये की बेच देते। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग 1-2 गोलियाँ लेते हैं या पत्ता लेते हैं? तकरीबन ज़्यादातर पत्ता ही लेके जाते हैं। पत्ता लेते हैं, पत्ते में उनको फ़ायदा होता है तो पत्ता ही वो ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो 3.5 रुपये की है, और पेनाडोल जो है वो 5 रुपये की एक है। इसके अलावा और ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल होते हैं वो कौन सी दवाई है? टेबलेट है, वही बहुत इस्तेमाल होने वाली है। ये ब्रूफीन का डब्बा। अच्छा, ये ब्रूफीन की भी हम आपको गोली दिखा देते हैं। ये 50 रुपये का इसका पत्ता है, 5 रुपये की एक गोली है। बुखार की गोली है, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसमें से पत्ता भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है। हाँ, ये इसका पत्ता है 5 रुपये की। 5 रुपये की है क्या? एक गोली है जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बुखार की गोली ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, और पेनाडोल और डिस्प्रिन ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? पेनाडोल जो है वो बुखार जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, और डिस्प्रिन जो है मेन उसका काम है सर दर्द जी, सर दर्द में। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती बहुत सारी हैं जो गेट्स कंपनी की आपको दिखाते हैं। अच्छा, आ जाए इधर। डेस्क कंपनी की? ये गेट्स कंपनी की हमारे पास रायदिक। अच्छा, रायदिक हो गई, नेक्सम हो गई, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली। ये है मैदे की गोलियाँ। ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, कितने की है? ऐसी तकरीबन 30 रुपये की एक गोली है। ये आप 30 रुपये की एक गोली है, और ये मैदे के इस्तेमाल? जी, मैदे के जलन के लिए, मैदे में जलन हो, मैदे में दर्द हो, या खाना हजम नहीं हो। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ ज़्यादातर इनका रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। 80% जो पाकिस्तान के अंदर टेबलेटें या दवाइयाँ हैं, जितने मेडिसन का सामान है, 80% का रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ये आपके पास एक दवाई पड़ी हुई, ये कितने की है और इसका क्या प्राइस है? ये भी जो है ये कोफर शरबत है, ये भी इसके भी यूजेज यही है। सीना जाम हो, बुखार हो, खांसी, बलगम, ये भी उसी के लिए भी एंटीबायोटिक है। ये भी तकरीबन आ रहा है 335 रुपये का। 335 रुपये। ठीक है, ये भी अच्छी। ठीक है, 335 रुपये का ये। और इंडिया के अंदर इनकी क्या प्राइस है आप ज़रूर बताना। और आपके पास और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह मौजूद है। ये क्या चीज़ है? ये क्या? ये हकीमी शरबत है जी। ये पाकिस्तानी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ये उनके हकीमी शरबत है। ये फेक्सोलिस, ये 125 रुपये का इस वक्त चल रहा है। 125 जी।
ठीक है, ये 125 रुपए का और भी डिफरेंस दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। और ये टेबलेट ये कितने की और ये किस चीज़ के इस्तेमाल होती है? ये टर्बिसिल लोशन है, ये खारिश के लिए इस्तेमाल होता है जी। खारिश का बहुत ही बेहतरीन लोशन है। क्या प्राइस है इसकी? तकरीबन 150 रुपये का जी। 150 इसकी प्राइस है। 150 रुपये जी। ठीक है। अच्छा, और भी दवाइयाँ। अच्छा, ये डेंटोनिक भी मौजूद है, ये दांत साफ करने वाली डेंटोनिक है। ये दांत साफ करने डेंटोनिक कितने की है? ये डेंटोनिक इसकी छोटी जो बोतल है वो 50 रुपये की इस वक्त चल रही है, और ये जो बड़ी है ये 100 रुपये की जी। ये 100 रुपये की बोतल है। अच्छा, आपके पास शैम्पू वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये लाइफ बॉय का शैम्पू पड़ा हुआ है। ये लाइफ बॉय तो इंडिया के अंदर भी होगा बिल्कुल, क्योंकि पिछले जब मैंने ग्रोसरी का बनाया था तो उसके अंदर काफ़ी सारे लाइफ बॉय के नीचे बता रहे थे जो साबुन है। ये लाइफ बॉय का शैम्पू कितने रुपये का है आपके पास? ये इस वक्त हमारे पास चल रहा है, ये 390 रुपये वाला है जी। इससे छोटा भी एक आता है वो 170 रुपये का है। इससे बड़ा जो है वो 620 रुपये का। ये मीडियम साइज़ है जी। ये 390 रुपये का, 70 रुपये का, 370। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ने, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड तो काफी सालों से बंद है, लेकिन इंडिया की काफी सारी मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में मिल रही है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी दोनों बहुत ही झूठे हैं। वो तो पब्लिक को इंडिया और कश्मीर के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि इंडियन मेडिसिन के बिना पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर चल भी नहीं सकता। इसीलिए तो ये मेडिसिन तीसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं, इंडिया से डायरेक्टली नहीं मंगवाते। इसीलिए तो दोस्तों, ये इंडियन मेडिसिन की प्राइस पाकिस्तान में 3 से 4 गुनी है और ये पाकिस्तानी गरीब अवाम के लिए नामुमकिन है खरीदना। फिर भी ये पाकिस्तान आर्मी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनका तो पूरा धंधा ही कश्मीर और इंडिया के नाम पे चलता है। पाकिस्तानी को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। तो अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे और इंडिया के साथ ट्रेड चालू हो जाएंगे तो पाकिस्तान आर्मी का धंधा बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तानी पब्लिक को आसानी से मेडिसिन भी मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऐसा काम कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही इनके ऊपर चलता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।